जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। मैदानी इलाकों में जहां पर एक तरफ तेज बारिश हो रही है, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मौसम विभाग की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए रविवार को ही एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के तहत सरकारी और निजी स्कूल जितने भी हैं वो 2 दिन तक बंद रहेंगे, यानी कि आज सोमवार के दिन 6 अक्टूबर और मंगलवार यानी कि 7 अक्टूबर 2025 को स्कूल जितने भी शहरी इलाके में है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स स्कूली बच्चों के लिए भी बंद रहेंगे और उसी के साथ साथ जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो लोग भी स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम इस तरीके का बना हुआ है। जम्मू और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अब ठंडक का एहसास लोगों को होने लगा है कल देर रात से ही, क्योंकि बारिशों का सिलसिला देखने को मिला और आज अभी फिलहाल 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है और इस समय भी लगातार बारिशों का सिलसिला सभी जिलों में लगातार जारी है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको बता दें कि लोगों को अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और दिन भर ठंडी हवाएं चली और आने वाले 1-2 और दिन ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। मौसम ऐसा ही रहेगा क्योंकि अलर्ट जो है वो 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का जारी किया गया था और मौसम की एडवाइजरी जैसी थी उसी के मुताबिक कल देर रात से ही बारिशों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। लगातार हो रही बारिश और जो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसके चलते पूरी तरीके से मौसम बदल चुका है। तापमान लुढ़कने से अब प्रदेश में सर्दियों की दस्तक महसूस होने लगी है। जम्मू के निवासी अलग अलग चीजों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब जो कल भी जो बारिशें होंगी उसके बाद उम्मीद यही है कि एक बार फिर से सर्दियों का एहसास जो है वो जम्मू में होने लगेगा क्योंकि गर्मियों का दौर और मॉनसून का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। हालांकि ये मॉनसून बेहद ज्यादा तबाही का मंजर लेकर आया, लेकिन आज 2 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें भी इसी तरीके का अंदेशा था कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है और क्लाउड बर्स्ट जैसे सिलसिले भी पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकते हैं। लेकिन गनीमत ये रही भगवान की दया से अभी ऐसा कुछ भी दौर देखने को नहीं मिला। हालांकि छुटपुट बारिश और तेज बारिशों का दौर जरूर जारी है। बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, आर्थिक नुकसान लोगों को हो रहा है, खास तौर पर उन किसानों को जिन्होंने की बागबानी क्षेत्र में अपने फल फ्रूट उगाए हैं और बाकी जो धान की खेती है या फिर बाकी की खेतियां जो खरीफ क्रॉप्स अभी फिलहाल लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि जो आम जनजीवन है वो जरूर अस्त व्यस्त होने लगा है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए बच्चों को घर पर रहकर ही पढ़ाई करने की हिदायत दी गई है। आज और कल स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से दी गई चेतावनी को हमने नजरअंदाज नहीं करना। मिलजुल के जो मौसम विभाग ने कहा है उसका पालन करना है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मौसम विभाग जो बोल रहा है उसी लिहाज से अपना काम करें और अपने ढंग से रहें, अपने अंदर रहें, बाहर नहीं निकले, बच्चों को बाहर नहीं निकलें दें। आज और कल के लिए स्कूलों में छुट्टियां डाल दी गई हैं और हम बच्चों से यही कहेंगे कि बच्चों के माँ बाप से कि बाहर नहीं निकले, मौसम विभाग ने जैसे बोला है वैसे ही काम करें। देखिए, ये कुदरत का नियम है, कुदरत ने जो करना है वो होना ही होना है। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यही अरदास कर सकते हैं मालिक के आगे, कुदरत के आगे, कि हम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो जो पेड़ काट रहे हैं, जो हम कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कल शाम से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल रही है आपके सामने। तो मौसम विभाग ने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सच हो रही है। वो उस पर तो पिछले देखा थोड़ी देर पिछले महीने आपने देखा कि जो क्लाउड ब्लास्ट वगैरह हुआ 2-3 महीने पीछे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मौसम विभाग का ये भी कहना था कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों का ध्यान रखें, कहीं दूर लंबा सफ़र ना करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पे गौर किया जाए और आने वाले दिनों में जो 2-3 दिन में बारिश बताई हुई है इससे सतर्क रहें लोग। और स्कूलों में जो छुट्टियाँ डाली हुई हैं स्कूल में, कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि वो भी स्कूल थोड़ा बंद रखें और बच्चों को आश्वासन दें कि जब स्कूल मौसम ठीक हो या मौसम विभाग की कोई नेक्स्ट जानकारी आए, अच्छी जानकारी आए, तो फिर वो स्कूल ओपन करें। हाँ, बारिश हो रही है। बारिश सुबह बहुत तेज हो रही थी, अभी थोड़ी स्लो हो गई है।
तो ये 2-3 लगातार कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे मौसम विभाग ने कहा, तो दुनिया पब्लिक जो हमारी जम्मू की है, आवाम है, वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, घर से बाहर तभी निकले जब मौसम साफ हो। अपना ख्याल रखो सारे, बारिश ਵਿੱਚ बाहर नहीं निकलना, कोई कोई समझो पहाड़ी इलाके की यात्रा नहीं करनी, ट्रैवल नहीं करनी, और अपना ख्याल रखो। जय भीम जय भारत। हाँ जी, सही किया जी, सही किया जी। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी बारिशों का दौर लगातार देखा जा रहा है। वहीं ऊपरी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एक मजबूत जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, उसके असर से अगले 48 घंटों तक प्रदेश में भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो प्रेडिक्शन की गई है, उसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हमारी संवाददाता श्रीनगर से नातिका भट्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इसको लेकर, जरा आप वो देखिए। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मौसम ने करवट बदल ली है। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था कि मौसम जो है वो 5 अक्टूबर से करवट बदल देने वाली है। यानी कि ऐसे कहूँ तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि अगले 48 आवर्स जो है वो इसी तरीके से रहने वाले हैं। यानी कि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं कश्मीर के, तो वहां पर बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाले हैं अगले 48 आवर्स तक। और वहीं पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी का सिलसिला वहां पर भी देखने को मिलेगा अगली 48 आवर्स तक। इस वक्त हम डल लेक के बिल्कुल किनारे मौजूद है, देख सकते हैं हसीन नजारा है। इस वक्त बारिशों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जो है वो श्रीनगर में देखने को मिला, कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर जो है बर्फबारी का सिलसिला हमें बिल्कुल देखने को मिला। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है श्रीनगर के अंदर भी। और ऐसे ही अगर बात करें तो 48 आवर्स तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने वाला है पूरे कश्मीर भर में। और वहीं पर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। इस वक्त अगर हम गुलमर्ग की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें या बाकी बाला इलाकों की बात करें तो बर्फबारी वहां पर जारी है। और अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं, श्रीनगर या बाकी एरियाज की कश्मीर के, तो बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। और इसी तरीके से 48 आवर्स तक मॉडरेट से लेकर हैवी रेनफॉल जो है वो होने वाला है प्लेन्स के अंदर। और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ।